हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार और हम लोग आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 6। तो हम चैप्टर 6 में आ चुके हैं जिसमें कि हम लोगों को पढ़ना है ट्रायंगल्स के बारे में। सबसे पहले मैं अगर बता दूं तो ट्रायंगल्स का तो डेफिनेशन हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। अगर 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे तो अभी हम लोगों को क्या जानना है कि हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर में आखिरकार हम लोगों को पढ़ना क्या और जानना क्या है। तो उसके बारे में सबसे पहला अगर बात करें तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल्स। मतलब कि सिमिलर ट्रायंगल्स किसे बोलते हैं और आखिरकार ये सिमिलर ट्रायंगल्स होता क्या है, ठीक है। सिमिलर ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। सिमिलर ट्रायंगल्स हो गया पहला। दूसरा हो गया कि क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्या है, उसका क्राइटेरिया के बारे में पढ़ना है दूसरा टॉपिक में, ठीक है। ट्रायंगल्स को हम लोग ट्रायंगल और छोटा ऐसे इस तरह से मतलब डिनोट करते हैं शॉर्टकट में अगर देखा जाए तो। अगर तीसरा टॉपिक की बात करें तो उसमें हम लोगों को पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। और चौथा हम लोगों को पढ़ना है क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी सारे टर्म्स हम लोग क्लियर करेंगे, सारे बताएंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन मैं बता दूं बीपीटी थ्योरम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम। और ये मतलब इससे सवाल आता ही है, हर साल आता है पेपर में सवाल इससे। तो इसको एकदम रिमेम्बर कर लेना, जिस तरह से मैं समझाऊंगा उस तरह से इसको प्रूफ करना है और उसको समझ लेना और याद कर लेना, क्योंकि ये पूछता ही है एग्जाम में। यहाँ तक समझ गए हम लोग कि हाँ हम लोगों को आज क्या क्या पढ़ना है, जिसमें कि सिमिलर ट्रायंगल्स हो गया, क्राइटेरिया क्या होता है सिमिलैरिटी का, कितने क्राइटेरिया होते हैं उसके बारे में, फिर पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करना है और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ करना है। और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे सिमिलर ट्रायंगल्स आखिरकार कैसे, उसमें हम लोग कैसे डील करते हैं ट्रायंगल से, उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार सिमिलर ट्रायंगल्स होता क्या है। हम लोग तो बोल दिए हाँ भाई सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक जैसा। सिमिलर मतलब एक जैसा, हुबहू दिखने वाला, ठीक है। उसी मतलब एक जैसा शेप होगा उसका, मतलब भले ही वो किसी भी आकार का हो लेकिन शेप उसका क्या होगा, सेम। शेप और आकार सेम ही है, साइज उसका सेम होगा, ठीक है। डिफरेंट भी हो सकता है साइज या फिर सेम भी हो सकता है, लेकिन शेप भी सेम होना चाहिए। सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब यहाँ पे दो चीज है हमारे पास। पहला तो सेम शेप होना चाहिए, सेम शेप, और दूसरा होना चाहिए क्या, डिफरेंट या फिर सेम साइज, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो सिमिलर ट्रायंगल्स है। जैसे मैं अगर पूछूं ये एक ट्रायंगल मैंने ले लिया और ये एक ट्रायंगल ले लिया मैं, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स है, तुम्हें देखना है कि अगर मैं इसको इस ट्रायंगल में अगर लाता हूँ, फिट करता हूँ और इसको अगर जूम आउट कर देता हूँ, जूम आउट मतलब इसको बड़ा करता हूँ, तो क्या ये इसमें पूरा कोलाइड कर देगा, क्या इसको ये कोइंसाइड कर जाएगा, इसको ढक देगा। तो हाँ, यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि ये ढक दे, क्योंकि ये इसका छोटा वर्जन है एक तरह से। तो इसलिए ये बोल सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो किसी भी आकार का ले लो, जैसे मान लो इस तरह का अगर ट्रायंगल ले लिया मैं और एक इस तरह का ले लिया, तो ई भी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अगर इसके साइड अगर सेम होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सेम शेप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक स्क्वायर ले लेते हो और एक रेक्टेंगल ले लेते हो, बोलेगा ये दोनों जो है सिमिलर रेक्टेंगल हो गए, बोल सकते हैं इसको, नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास, दो क्राइटेरिया, सेम शेप होना चाहिए और डिफरेंट या सेम साइज चल सकता है। साइज सेम रहेगा तो भी चलेगा, डिफरेंट साइज रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलैरिटी का बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, जैसे कि एक होता है कि तीनों साइड सेम हो सकता है इसका, या तो एक एंगल और दो साइड इक्वल हो सकता है, या तो तीनों एंगल इक्वल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ट्रायंगल है भाई, ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि तीन साइड होता है, तीन एंगल होता है कि नहीं, तीन साइड तीन एंगल, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ से देखो तीन साइड अगर है
और 3 एंगल है, तो ये इस तरह से क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे फिक्स करते हैं। एक इसमें आता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो एक हो जाता है हमारा क्राइटेरिया। तो इस तरह से हमारे पास सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कुछ 3 और 4 होते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स का जो भी कैटेगरी है उसके बारे में। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं, जैसे कि मान लो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, जैसे इसका नाम नेमिंग अगर मैं दे दूं, ये मान लो कि ABC है और ये मान लो कि PQR है, ठीक है। अगर इस तरह का मैं अगर नेमिंग दे दूं, इस दोनों पे फोकस करना, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा ये हो गया है, तो इसमें ज्यादा मैं हंस दिया हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ध्यान देना। जैसे ये दोनों अगर मान लो कि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा जानते हो, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होगा ना इसका, वो इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट किसको बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होता है, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग बोलने का मतलब जो इसका साइड है 100 और जो इसका साइड है 100 वो इक्वल होगा, उसी को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में तुम्हारा आ जाता है क्या ही है, ट्रायंगल के पास दो पार्ट है, ये साइड है एक और एक एंगल है, इसलिए हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में साइड और एंगल को लेते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इससे इसका मेरा कहने का मतलब ये हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट अगर इक्वल होगा तो साइड और एंगल इक्वल होगा। तो इससे क्या होता है कि एंगल ए जो हो जाता है वो एंगल पी के बराबर हो जाता है। और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होता है, याद रखना ये क्यों बोलते हैं हम लोग इसको, एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आप लोग पढ़े होंगे। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, उसमें हम लोग के पास क्राइटेरिया होता है जिससे कि वो दोनों क्या होता है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक साइड एक एंगल एक साइड अगर इक्वल है, दोनों में का इक्वल है, तो वो ऐसे इस क्राइटेरिया से क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। उसी तरह से सिमिलैरिटी का भी क्राइटेरिया होता है, जिसमें कि हम लोग सिमिलर करते हैं फिर तो क्या हो जाता है, उसका CPCT से उसका एंगल और साइड क्या होता है, इक्वल हो जाता है। उसी तरह से जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाता है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो रेशियो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसका प्रूफ भी है आगे, जिसको हम लोग BPT थ्योरम बोलते हैं, उसमें हम लोग ये कंडीशन जो है सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए है। हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में पढ़ते हैं जिसमें कि साइड एंगल इक्वल होते हैं, इसमें क्या होता है, सेम रेशियो में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू CA अपॉन RP इज इक्वल टू K, कुछ भी हो सकता है K की जगह। और जब K इज इक्वल टू 1 हो जाता है ना, तभी जाके ये ट्रायंगल क्या हो जाता है, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। सिंपली याद रखना, अगर रेशियो दोनों का सेम हो, मान लो कि अगर तुम्हारे पास दे दिए हम दो ट्रायंगल दे दिए और उसमें ये सारे इसके साइड इक्वल हैं, दोनों के साइड इक्वल हैं, ठीक है। अगर साइड इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, SSS क्राइटेरिया। SSS क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे को बिना जूम आउट जूम इन किए हुए ओवरलैप कर लेगा। तो जब ओवरलैप कर लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा दोनों ट्रायंगल, ठीक है। और कोई देखो, कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जाहिर सी बात है ये सिमिलर भी होगा, ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई अगर सिमिलर है ना तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, ठीक है। उसमें भी कंडीशन, अगर सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही, ये जरूरी नहीं है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट है तो जाहिर सी बात है कि सिमिलर भी होगा। बस ये दिमाग में रखना, ये स्टेटमेंट तुम्हारा इसमें क्या एक क्वेश्चन आता है, असर्शन रीजन में पूछ सकता है कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड, तो ये बात ध्यान रखना। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्राइटेरिया जो भी होता है इसका, उसके बारे में। तो जैसे कि इसमें पहला मतलब हम लोगों के पास होता है SSS क्राइटेरिया, SSS, ठीक है, क्राइटेरिया, जिसमें क्या होता है, अगर तीनों साइड अगर एक किसी ट्रायंगल का मैं मान लो लेता हूँ, जैसे कि एक लेता हूँ ABC ट्रायंगल ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे हमारे पास है ABC ट्रायंगल, और एक ले लेते हैं हम PQR, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं PQR। तो ये हमारा है ABC PQR, ये है हमारे पास। अगर ये दोनों अगर SSS क्राइटेरिया से सिमिलर अगर होते हैं तो क्या हो जाएगा, मान लो ये 7 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 14 है, ये 10 है, ये 12 है, इस तरह से है, ठीक है। और अगर इन दोनों का साइड का रेशियो अगर प्रोपोर्शनल हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ तीनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है, इसलिए SSS क्राइटेरिया लगा दिए और इससे क्या हो गया, ये दोनों सिमिलर हो गया। उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल होता है, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसका क्या क्या हो जाएगा, देखा जाए तो AB अपॉन PQ
इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी। करके देख लेते हैं। ए बी क्या है 7 है तो 7 अपॉन 14, पी क्यू क्या है 14, और यहाँ पे बी सी क्या है, बी सी है 6 और वो क्या है 12, और सी ए क्या है तो 5 है और ये है 10। सबका अगर डिवाइड करो सेम प्रोपोर्शन सेम रेशियो में डिवाइड हो जाता है 1/2, यानी कि हमारा ये क्या हो गया प्रोपोर्शनल हो गया। प्रोपोर्शनल हो गया तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए एसएसएस क्राइटेरिया। और इसमें मतलब तुमको देखो कंग्रुएंसी पढ़े हो गए 9th में, तो उसमें तुम लोगों को बताया गया होगा कोई भी ट्रायंगल कंग्रुएंट कैसे होता है। तो कोई भी कंग्रुएंट ट्रायंगल जो होता है ना वो सिमिलर भी होता है। बस इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, तुम्हें बस चेक कर लेना है कि हाँ अगर उसके साइड अगर प्रोपोर्शनल है ना तो चुपचाप बोल दो कि हाँ वो तुम्हारा क्या हो गया एसएसएस क्राइटेरिया तुम्हारा वो क्या हो गया सिमिलर हो गया इस तरह से। लेकिन तुम्हें इसमें दिखाना नहीं होगा कि हाँ एसएसएस क्राइटेरिया से प्रूव करो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो प्रूफ भी अगर बोलेगा ना तो तुम उसमें क्या करना कि इस तरह से साइड को प्रोपोर्शनल दिखा देना। अगर साइड प्रोपोर्शनल हुए तो हाँ वो सिमिलर होंगे, अगर साइड प्रोपोर्शनल नहीं हुए तो वो सिमिलर नहीं होंगे। बस इतना ही करना है इसमें, बस तुमको दिखा देना है सिमिलर ट्रायंगल। ज्योमेट्री देखो इतना आसान से समझा रहा हूँ, आसानी से समझ जाओ, इससे आसान तो कुछ होगा नहीं। और देखो जितना आसानी से समझ लोगे उतना ही फायदा होगा, और समझते रहो और देखो आगे बढ़ते रहो। सेकेंड आता है एंगल क्राइटेरिया। एंगल ट्रिपल एंगल भी बोल सकते हो या फिर एक इसको ए सिमिलैरिटी भी बोल सकते हो, शॉर्ट में ए सिमिलैरिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर किसी भी दो ट्रायंगल अगर मैं लेता हूँ, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल ले लिया मैं और ये दूसरा ट्रायंगल ले लिया, मान लो ये 90 डिग्री नहीं है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। मैंने थोड़ा सा तिरछा बना दिया, 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, कुछ भी इसको मान लेना था। हम लोग अभी देख लेते हैं 60 डिग्री इसको मान लो, इसको 70 डिग्री मान लो, इसको 50 डिग्री मान लो, यहाँ पे इसको 50 डिग्री मान लो, इसको 70 डिग्री मान लो, इसको 60 डिग्री मान लो। तो यहाँ पे देखो दोनों अगर देखा जाए तो ये अगर मान लो कि ए बी सी है और ये अगर पी क्यू आर है, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ए बी सी पी क्यू आर ले रहे हो सर जी तो कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंगल अगर देखा जाए तो दोनों ट्रायंगल का एंगल क्या है इक्वल, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एंगल्स है वो इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, इसलिए ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, इसलिए ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देखो सिमिलर हो जाएंगे। और एक अगर बात मैं बोलूँ तुम्हें, देखो अगर कोई भी दो अगर एंगल भी अगर बराबर हो जाता है तो तीसरा तो खुद ब खुद बराबर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर इवन इफ अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब कोई जोड़ा भी अगर इक्वल हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इवन इफ अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बस दो एंगल तुम अगर इक्वल कर देते हो तो समझ जाओ कि तुम्हारा वो ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया। बस इतना ही क्राइटेरिया है एंगल में। तीसरा हमारे पास आता है एसएएस क्राइटेरिया। एसएएस में क्या होता है साइड एंगल साइड होना चाहिए, जो भी हमारा एडजेसेंट साइड का होता है वो तुम्हारा अगर प्रोपोर्शनल है और वन एंगल अगर इक्वल है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा एसएएस क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। जैसे कि देखो ये हमारा पास दो ट्रायंगल हो गया, चलो बोलते हो ना कि बार बार सर जी एक ही चीज मानते हो, चलो इसको मान लो पी क्यू आर, इसको मान लो एक्स वाई जेड, यहाँ पे मान लो कि ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये साइड इक्वल टू ये साइड, और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, तो क्या हो जाएगा ऐसा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि दो साइड पेयर जो है पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। अब एडजेसेंट क्या होता है भाई, अब तुम पूछोगे एडजेसेंट क्या होता है, तो एडजेसेंट का मतलब होता है क्या एक दूसरे से सटा हुआ साइड, ये भी ये दोनों एडजेसेंट हो जाएगा, ये दोनों एडजेसेंट हो जाएगा, ये दोनों एडजेसेंट हो जाएगा, तो ये दोनों साइड एक दूसरे के लिए एडजेसेंट है, ये दोनों साइड एक दूसरे के लिए, ये दोनों एक दूसरे के, तो हम लोग यहाँ पे ये साइड लिए और उसी दोनों एडजेसेंट साइड से बना हुआ एंगल वो दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो कि इसको मैं ले लेता हूँ 30 या फिर मान लो 60 डिग्री ही ले लेता हूँ, इसको भी ले लेता हूँ 60 डिग्री, और ये दोनों साइड जो है वो भी बराबर है, ठीक है। अगर ऐसा होता है बराबर नहीं बोल सकते हैं इसको कि प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं। तो ये मान लो 10 ले लेता हूँ और ये भी ले लो मान लो कि
8 ले लिया, और ये मान लो 15 ले लिया, तो कितना आ जाएगा 2/3, और इधर ले लेता हूँ, मान लो कि 8 है तो 12 ले लेता हूँ, तो इधर भी आ जाएगा 2/3, 4 के टेबल से अगर काटेंगे तो अगर देखा जाए तो ए बी नहीं है यहाँ पे, पी क्यू है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू पी आर अपॉन एक्स जेड। ये अगर दोनों का रेशियो देखा जाए तो 2/3 आ जाएगा ना, क्योंकि ये 10/15 करेंगे, इसमें 10/15, तो ये 5 दूनी 10, 5 15, और इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/12 है, तो 4 दूनी 8, 4 12, 2/3 आ गया। तो ये दोनों क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ पे हमारा एडजेसेंट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया ना भाई। और एक एंगल क्या है, दोनों का इक्वल है, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। तो इससे क्या पता चलता है कि दो साइड और एक एंगल जो है मिलके बना रहा है हमारा ये, ठीक है, एसएएस क्राइटेरिया। तो यहाँ तक हम, हो सकता है आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, लेकिन एक बार वीडियो को बैक करो, ध्यान से सुनो मेरे बातों को, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं आया तो कमेंट करके बताना क्या दिक्कत है भाई, तुमको क्यों नहीं आ रहा है समझ। चलो आगे हम लोग करते हैं। तो आगे देखो, जैसे सिमिलर ट्रायंगल्स होता है ना, जैसे हम लोग बता दिए कि हाँ एसएएस क्राइटेरिया होता है, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है, फिर से तुम्हारा और क्या बोले थे एसएसएस होता है। उसी तरह से एक और कंडीशन होता है, जैसे कि अगर मान लो कोई दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो रेशियो जो होगा ना एरिया का, जैसे मान लो कि यही दोनों अगर ट्रायंगल लिया जाए तो रेशियो जो होगा एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल्स का जो रेशियो क्या होगा एरिया का। जैसे कि अगर एरिया अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और अगर एरिया देखा जाए तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, इसके जो भी साइड्स है ना उसी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कुछ, जैसे कि उसका साइड क्या है, उसके साइड के प्रोपोर्शनल के स्क्वायर हो जाएगा, उसके प्रोपोर्शनल साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। प्रोपोर्शनल साइड क्या हो जाएंगे, पी क्यू अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर अपॉन एक्स जेड, पी आर अपॉन एक्स जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन वाई जेड का होल स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तक दिमाग में डाल लो। और ये देखो, इसमें प्रूफ पूछेगा ना अगर, तो मैं प्रूफ वाला साइड से इसके बाद कराऊंगा। अभी मैं जितना जल्दी हो सके मैं नोट्स करा दे रहा हूँ। ये सब दिमाग में रखना, सारा कंडीशन सारे क्वेश्चन सारा बन जाएगा। हम लोग क्वेश्चन भी लेंगे, उसमें देखना मैं यही सब कंसेप्ट को लेके सारे क्वेश्चन सोल्व करूंगा, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ कंसेप्ट इसमें नहीं लगाना, ठीक है। मेरे बातों को ध्यान दो, और जो भी मैं नोट्स करा रहा हूँ उसको लिखो, जरूर लिखो। एक बार लिखोगे तो क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। जब भी तुम एग्जाम में बैठोगे ना, तो तुम उस समय सोचोगे कि हाँ मैंने क्या लिखा था, तो उसमें रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो तुमको याद रहेगा। क्यों याद रहेगा, इसका भी कारण है, क्योंकि हम लोग जब लिखते हैं किसी बातों को ना, तो लिखने समय हाथ भी चलते रहता है और हमारा मुंह भी चलते रहता है। इससे क्या होता है कि कंसंट्रेशन पावर इतना गुना बढ़ जाता है ना कि तुम कोई भी चीज हमेशा के लिए भी याद कर सकते हो। अगर लेकिन उसके लिए तुमको करना क्या होगा, रिवीजन, प्रैक्टिस करना होगा। जैसे मान लो कि अगर तुम पढ़ लिए आज, तो तुम्हें एक सप्ताह बाद या फिर संडे को क्या करना होगा, उसको फिर से लिख के बोल के याद करना होगा, पढ़ना होगा। तब तुम जाके क्या करोगे, वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाएगा, तुम उसको कभी भूल ही नहीं पाओगे, तुम अगले बच्चों को भी पढ़ा दोगे। जैसे आज मेरे दिमाग में जैसे ये सब बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि मैं इसको लिखता हूँ। अभी मेरा ये रिवीजन हो जा रहा है, जिस तरह से मेरा नोट्स रिवीजन मैं कर ले रहा हूँ, जैसे ये रिवीजन हो रहा है, तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करूंगा और मेरा नॉलेज क्या होगा इसके ऊपर और भी कंटेस्ट हो जाएगा, तो मैं भूल नहीं पाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन टेंथ का पूछेगा, कोई तो बता दूंगा आसानी से। इस तरह से तुम लोग को भी करना है, करो। इससे क्या होगा कि तुम लोग का भी अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो बस आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया था मैं, नहीं भी बताया था, याद रखो यार, 9th में तो पढ़े ही होगे। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं। एक एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, इस तरह का कोई ट्रायंगल देखा है, देखे हो कि नहीं देखे हो, ये हमारा होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये हाइपोटेनस, ये बेस, परपेंडिकुलर, ये सब पढ़े ही होगे। पाइथागोरस थ्योरम अगर जानते होगे तो, ये ए मान लो,
ये सी मान लो। तो इस तरह का अगर मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है और कोई परपेंडिकुलर अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई परपेंडिकुलर हम किसी वर्टेक्स राइट एंगल के वर्टेक्स से अगर खींचते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ से मैं खींचता हूँ कोई राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस तरह का अगर कोई मान लो राइट एंगल ट्रायंगल खींचा और यहाँ पे ये 90 डिग्री बना है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये 90 डिग्री बन गया, ठीक तो नहीं डाल लेकिन मान लो कि बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैसे मान लो इसको नेमिंग दे दिया डी, तो ये क्या होगा यहाँ पे इस तरह का प्रूफ करने के लिए तुम्हें आ सकता है कि हाँ बताओ यहाँ पे जो है दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, उसको प्रूफ करो। जैसे यहाँ पे दो ट्रायंगल कौन कौन, इसमें कितने ट्रायंगल बने बता सकते हैं कोई कमेंट में, बता ही देना, हम बता दे रहे हैं ऐसे। तो इसमें क्या होगा, तीन ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है ए डी बी, ठीक है, एक बन रहा है ए डी सी और एक बन रहा है ए बी सी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसमें हमारा तीन ट्रायंगल बन रहा है। पहला बन रहा है क्या, ए डी बी ट्रायंगल, ए डी बी, ए डी बी। दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, ए डी सी, दूसरा ट्रायंगल ए डी सी और तीसरा ट्रायंगल तो सब जानता है ट्रायंगल ए बी सी। ये तीन ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इसमें अगर देखा जाए ना तो ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, समझे। और जो इसका एरिया अगर जो देखा जाए ना तो इसका जो एरिया होगा जैसे ए डी बी का वो हाफ होगा इसके टोटल ए बी सी के एरिया का। क्यों होगा हाफ, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये एरिया को भी क्या होगा इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देगा। समझ में आया ये बात, यहाँ पे समझो। तो अगर देखा जाए सिमिलैरिटी अब हम लोग कैसे इसमें प्रूफ करेंगे, तो इसका एक देखो स्टेटमेंट आएगा। जैसे देखो सबसे पहले कोई भी अगर प्रूफ करने जाते हैं सिमिलर ट्रायंगल या फिर भी ट्रायंगल चैप्टर में, तो उसमें क्या होता है तुम्हारा सबसे पहले लिखना होता है क्या, उसका लिखना होता है क्या, सबसे पहले तुम्हारा थ्योरम क्या है उसका वो लिखना होता है। तो इसका थ्योरम तुम्हारा हमेशा थ्योरम जो होगा वो तुमको मिल जाएगा किसमें, क्वेश्चन में ही दे देगा कि हाँ इस तरह से बोल देगा कि प्रूफ दैट सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मान लो कोई भी वर्टेक्स राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम लोग राइट एंगल से अगर परपेंडिकुलर वर्टेक्स को अगर ड्रॉ करते हैं तो वो जहाँ ड्रॉ होगा उसमें क्या होगा कि सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे। तुम्हें प्रूफ करने के लिए बोल देगा सीधा क्या, डायरेक्ट बोल देगा प्रूफ दैट ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीसी। इस तरह से प्रूफ बोल सकता है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कोशिश करके किस तरह से हम लोग इसका प्रूफ सोल्व करेंगे। जैसे कि अगर मान लो हम अगर प्रूफ करना है हम लोग क्या, ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीसी, ये प्रूफ करना है। तो चलो इसको प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये प्रूफ करना है, तो हम लोग लिखेंगे आप प्रूफ लिखने के लिए ये मान लो क्वेश्चन है प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करने के लिए क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी। जब भी प्रूफ करने का क्वेश्चन आएगा ना तो इस तरह से लिख देना, जिस ट्रायंगल पे हम लोग डील करने जा रहे हैं उसका लिख देना है तुमको, ठीक है। तो अब देखो एडीबी में, देखो एडीबी में क्या है, एंगल ए है ये और ये डी है, ये बी है। एंगल एडीबी में एंगल डी क्या है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहा है तो यहाँ पे एंगल डी क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं। तो हमारे पास है क्या, एडीबी 90 डिग्री है, तो एंगल एडीबी जो है एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी होगा। ये भी तो 90 डिग्री बनेगा, एक 90 डिग्री लीनियर पेयर है, तो ये लाइन पे हमेशा 180 डिग्री बनेगा, तो इधर 90 तो इधर भी 90, तो एंगल एडीबी बराबर एंगल एडीसी होगा ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री से, ठीक है। और देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। तो अब देखो चूंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये साइड और ये साइड एक तरह से बाइसेक्टर है हमारे लिए, 90 डिग्री को डिवाइड कर रहा है ना, तो बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या। और दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए है ना, कॉमन एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया लगा, कॉमन एंगल लगा, तो बोल सकते हैं बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलैरिटी। देखो दो एंगल अगर इक्वल है ना, तीसरा खुद ब खुद एंगल हो जाएगा इक्वल। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि टोटल सम 180 डिग्री होता है, अगर दो इक्वल है तो तीसरा घटा दो उसमें से आ जाएगा तीसरा सिमिलर, है कि नहीं, इक्वल आ ही जाएगा। इसलिए बाई ए सिमिलैरिटी बोल देंगे हम लोग यहाँ क्या,
ये सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एडीबी सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर का ये साइन होता है, हम बताना भूल गए थे। सिमिलर को जो है ऐसे डिनोट करते हैं और कंग्रुएंसी जो होता है ना उसको ऐसे ही डुअल लाइन है ऊपर में ऐसे ही। कंग्रुएंसी का हुआ, कंग्रुएंट अगर कोई होता है ट्रायंगल तो उसके लिए ये हो जाता है सिमिलर के लिए, याद रखना ये बात। तो ये ट्रायंगल एडीबी जो है वो सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल एडीसी के। और ये दोनों अगर सिमिलर हो गया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जाहिर सी बात हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल सकते हैं। ये भी सब याद रखना हमेशा कि अगर सिमिलर होता है तो क्या क्या हमारे पास आ जाता है। तो ट्रायंगल एडीबी जो है वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी के बराबर, समझे। और क्या हो जाएगा, इसका कोरोस्पोंडिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएगा, जो भी साइड है वो इक्वल हो जाएगा, जो भी एंगल है बचा हुआ वो भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे बातें याद रखना। कोरोस्पोंडिंग पार्ट को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं सीपीसीटी, सीपीसीटी बोल सकते हैं। बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, ए बी जो भी इसका है ट्रायंगल का जो भी साइड है ए बी जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एसी के बराबर हो जाएगा। बी डी जो है किसके बराबर हो जाएगा, डीसी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो सब जो भी तीनों एंगल है, तीनों एंगल जो है ना तुम्हारा ए सिमिलरिटी से हो जाएगा, इसी तरह से तुम्हारा क्या सिमिलर। और जब सिमिलर हो जाएगा तुम बोल सकते हो कि हाँ ये क्या हो गया, इसका एरिया जो होगा इस तरह से होगा और इसका एरिया ऐसा। तो ये इसमें हम लोग जैसे इस ट्रायंगल का एरिया जब बोलेगा निकालने को तो ये हो जाएगा टोटल एरिया का हाफ। जब इस ट्रायंगल का बोलेगा ना तो ये भी हो जाएगा टोटल एरिया का हाफ। और जब ये दोनों का बोलेगा ना तो ये दोनों का जो होगा क्या होगा, हाफ ही होगा ना दोनों का भाई। हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, चलो तुम लोग भी ध्यान देना, यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख देते हैं। जैसे कि अगर ये ट्रायंगल देखा जाता है, इसमें हम अभी बता चुके हैं कि ये तीन ट्रायंगल है और तीनों ट्रायंगल सिमिलर है एक दूसरे को, तो ये लिख देते हैं सीधा, ठीक है। एरिया जो होगा ट्रायंगल ए डी बी का और ये भी बोल सकते हैं जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया मान लो एरिया ट्रायंगल ए बी सी का, ठीक है। ए बी सी का टोटल एरिया जो होगा, एरिया जो होगा टोटल ए बी सी का वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। और एरिया ऑफ ए डी बी क्या होगा था, हाफ टाइम होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। ई बी क्या होगा था, हाफ टाइम होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। इससे याद रखना ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और तुमको बहुत काम देगा, इसको दिमाग में डाल लेना, ठीक है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको दिमाग में डाल के रखो, ये बहुत काम देगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं बीपीटी थ्योरम के बारे में। बीपीटी का फुल फॉर्म सबको पता ही होगा, इतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसमें हम लोग के पास एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट थ्योरम बोल लो, स्टेटमेंट बोल लो, ठीक है। थ्योरम का स्टेटमेंट ही होता है। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि इफ अ लाइन, स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, अगर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग पैरेलल टू वन साइड of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। जानते हैं कुछ समझ में तो नहीं आया होगा, आ भी गया तो सुनो। जैसे देखो अगर कोई लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, शॉर्ट में लिख दिया हूँ समझ लो, ठीक है। ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, मतलब दो साइड्स को इंटरसेक्ट करने के लिए किसी भी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो क्या होगा कि जो बचे हुए दो साइड है वो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ऐसे अगर सबसे पहले देखो लाइन इज ड्रॉन वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं, इस तरह का कोई ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइन को गड़बड़ मत मानना, ठीक है। इस तरह का मान लो मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है। तो चलो नेमिंग दे देते हैं जैसे इसका ए बी सी। तो ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है। अब बोल रहा है क्या
कि लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो कोई भी साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर, हम ऐसे इसके इस साइड के पैरेलल में इधर से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस साइड के पैरेलल में इधर से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस साइड के पैरेलल में इधर से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तुम लोग को देखने के लिए और समझने के लिए इधर से इस साइड के रेफरेंस में हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये लाइन दिया है, इसका पैरेलल लाइन क्या होगा, इसी के बराबर में ऊपर में दे दो, वही हो जाएगा पैरेलल लाइन। इस तरह से मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं, बना देते हैं पैरेलल लाइन, और इस पैरेलल लाइन का मान लो नाम दे देते हैं P और Q पॉइंट का। ये पॉइंट को हम लोग नाम दे दिए P और Q। तो अगर ऐसा करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं दो साइड्स को, तो क्या होगा, उस डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, जैसे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे किए ना भाई, P और Q डिस्टिंक्ट पॉइंट है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट है, तो क्या होगा, अदर टू रेशियो जो होगा, अदर टू साइड्स, दूसरे जो दो साइड है वो क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे सेम रेशियो। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेशियो होगा AP अपॉन PB वो बराबर हो जाएगा AQ अपॉन QC के, समझे। तो AP अपॉन PB जो होगा हमको प्रूफ करना है, क्या स्टेटमेंट हो गया। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए थे, ये भी लिखना होता है। कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ पैरेलल लाइन PQ such that it bisects AB at P and AC at Q, ठीक है, and also PQ parallel to BC, ठीक है। इतना लिख दिया कंस्ट्रक्शन में। अब लिख देना है प्रूफ में। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, यानी कि AP अपॉन PB जो होगा वो इक्वल होगा AQ अपॉन QC। ये प्रूफ करना हम लोग को, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन तो अभी आधा अधूरा है, क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो हम लोग सोल्व क्या है इसमें करना है, इसके रेशियो इसमें हमको कुछ ट्रायंगल इसमें बनाना होगा, फ्रेम करना होगा। तो इसके लिए हम लोग और इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। चलो मैं बताता हूँ क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो देखो, इसमें अभी हम लोग थोड़ा भारी भरकम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। जैसे भारी भरकम भी नहीं, उतना भी ऐसा हार्ड नहीं है। जैसे क्या करना होता है कंस्ट्रक्शन में, हम लोग को एक ड्रॉ करना होता है, क्या, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, P से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि इस पे गिरेगा AC पे, और Q से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाएगा जो कि गिरेगा किस पे, यहाँ AB पे, यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। इसका नाम मान लो मैं दे दिया N, इसका मान लो M। और क्या करना होता है, और ये करना होता है कि इस लाइन को ज्वाइन कर दो इस पॉइंट को इससे, ताकि हम लोग पता चले कि हम लोग किस ट्रायंगल में डील करना है, और इसको इससे कर दो, ठीक है। ये कर दिए। अब चलो इस फिगर को आगे हम लोग बनाते हैं और फिर उसमें आगे की प्रक्रिया को जारी करते हैं। तो कुछ ऐसा फिगर था हमारे पास, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है, जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन किए थे, क्या कि ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन में लिख लेना क्या, ड्रॉ PM perpendicular to AC and QN perpendicular to AB, ठीक है। सच दैट बोल सकते हैं कि एंगल M जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा, और एंगल N इज इक्वल टू, सच दैट एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल N इज इक्वल टू 90। जाहिर सी बात, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो उसके लिए उतना सोच, ठीक है, लिख देना चुपचाप, और कुछ नहीं। तो अब देखो, अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि इसका रेशियो सेम होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ट्रायंगल लेना पड़ेगा हम लोग। कौन सा ट्रायंगल ले, यस, चलो अब हम लोग को ट्रायंगल लेना है, ठीक है। ट्रायंगल हम लोग को यहाँ पे देखना होगा कौन सा ट्रायंगल हम लोग ले, कि हम लोग यहाँ पे आराम से प्रूफ कर सकें। तो हमारे पास इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, अगर मैं तुमसे पूछूं तो बता सकते हो। सबसे पहला ट्रायंगल तो देखो ABC है कि नहीं, सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। उसके बाद इसके अंदर कितने बन रहे हैं, APQ बन रहा है। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ तुम्हें बताने के लिए कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, इसको मत लिख देना। ट्रायंगल APQ हमारे पास बन रहा है। और कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, APQ हो गया,
फिर कौन सा ट्रायंगल, फिर पी बी क्यू भी बन रहा है, पी बी क्यू बन रहा है ना, पी बी क्यू, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। हाईलाइट अगर किया जाए तो ये ट्रायंगल, ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, यही सब ट्रायंगल को हम लोग लेंगे ना तो बन जाएगा, क्योंकि हमको ये साइड भी लेना है और ये साइड भी लेना है, इसलिए हम लोग ये ट्रायंगल लिए हैं और ये ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या बन गया, पी बी क्यू बन गया। तीसरा ट्रायंगल क्या बन सकता है, तीसरा ट्रायंगल क्या बन जाएगा, क्यू सी पी भी बन रहा है, क्यू सी पी, ये ट्रायंगल है ना, ये भी एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल क्यू सी पी बन रहा है। 3 ट्रायंगल ले लिए। अब देखो बेसिकली हम लोग को फाइंड आउट यही करना है कि इसका रेशियो सेम होगा। ठीक है, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर देखो ये दोनों जो भी ट्रायंगल है ए पी क्यू और क्यू सी पी पी बी क्यू, ये सब अगर सिमिलर होते, ये सब सिमिलर होते क्या, ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है बताओ, ये बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी जो है उसका सिमिलर है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे एक और चैप्टर है जिसमें हम लोग को पढ़ना होता है कि हाँ एंगल्स ऑन द सेम बेस है बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ये भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम आगे है तो उसमें तो बताऊंगा मैं उसमें, ये सब ट्रेपेजियम वगैरह जो भी है इसमें, अगर इसमें है हम लोग को 9th में सारा ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो ये सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब इसका प्रूफ कैसे दें, ये सिमिलर होंगे तो इसका प्रूफ देखो, ऐसे हम लोग अगर देखा जाए ये दोनों ट्रायंगल अगर ले लेंगे पी बी क्यू, मैं ऊपर से वर्बली बता दे रहा हूँ, तुम लोग कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो पी बी क्यू और क्यू सी पी, इस दोनों ट्रायंगल में क्या है तुम्हारे पास, कॉमन बेस मतलब सेम साइड क्या है, और लिखा जाए पी बी क्यू और क्यू सी पी। ठीक है, तो पी क्यू एक कॉमन साइड आ गया है ना, पी क्यू कॉमन साइड आ गया, और क्या आ सकता है इसमें, ठीक है ज्यादा लंबा नहीं करते लेक्चर को, बस इतना याद रखना कि ये दोनों होते क्या, सिमिलर होते हैं। ठीक है, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो भी सिमिलर होता है। इसमें प्रूफ हम लोग को बस यही ना करना है भाई, ए पी अपन पी बी और ए क्यू अपन क्यू सी ये प्रोपोर्शनल होगा, तो इतना माथा ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, देखो तो इसमें प्रूफ हम लोग लिखेंगे, प्रूफ में क्या लिखेंगे, जैसे जब ये लोग सिमिलर होंगे तो क्या होगा, एरिया जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, निकाल सकते हैं हम लोग। अगर कोई भी ट्रायंगल का एरिया अगर पूछा जाए तुमसे तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है। ठीक है, नॉर्मल वे में अगर देखा जाए तो हम लोग के पास अगर ट्रायंगल ए क्यू है मान लो, इन ट्रायंगल ए पी क्यू में अगर देखा जाए एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं लोग, हाफ इंटू बेस क्या है इसका ए पी। मान लो अगर ए पी बेस लेते हैं तो इस ए पी क्यू में देखा जाए तो 2 बेस है हमारे पास, एक ये भी एक ये भी, तो इसमें 2 हम लोग एरिया लिख सकते हैं इसका, है कि नहीं। तो चलो पहला एरिया लिखते हैं, ए पी क्यू का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा, अगर मान लो बेस ए पी को लेते हैं तो ए पी इंटू क्या हो जाएगा क्यू ए, है ना। तो एक एरिया हमारे पास ये है। अब मान लो एरिया अगर दूसरा देखा जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू का दूसरा क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू अगर बेस ये लेते हैं तो ए क्यू इंटू पी एम। ठीक है, ए क्यू इंटू क्या लिख सकते हैं इसको, पी एम लिख सकते हैं, ये हो गया। अब चलो ये ट्रायंगल देखते हैं, क्या है हमारे पास, पी बी क्यू ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू। हम देखो क्यू से यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारे पास, क्यू से जब परपेंडिकुलर है ना तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। पी बी क्यू है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इसका क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा तो क्यू एन हो जाएगा, इसके बेस पे पूरा इसी का ना बेस हुआ। ठीक है, अब एरिया अगर देखा जाए ट्रायंगल क्या क्यूसीपी का ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्यूसीपी, तो इसमें बेस क्या हो जाएगा क्यूसी, क्यू से हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे तो क्यू एन, क्यूसीपी पी से लेते चलो
इधर क्यू से ले लिए हम लोग, इधर पी से ले लिए। तो एरिया हम लोग को लाना है प्रोपोर्शनल, जो भी इसका साइड है उसको, इसलिए हमको करना पड़ेगा ये पीएम हो जाएगा। यहाँ पे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू, ए पी क्यू और पी बी क्यू का एरिया को हम डिवाइड कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ए पी क्यू का एरिया ए पी इंटू क्यू एन, और पी बी क्यू का एरिया क्या है, हाफ इंटू पी बी इंटू क्यू एन से क्यू एन गया, हाफ से हाफ गया, तो आ गया हमारे पास एक ए पी अपन पी बी, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे देखो, सिमिलरली उसी तरह से जैसे ऊपर निकाले हम लोग डिवाइड करके, इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, सिमिलरली हम लोग निकालेंगे क्या, एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा वाला जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू है वो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी पी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए क्यू इंटू पी एम अपॉन हाफ इंटू क्यू सी इंटू पी एम से पी एम गया, हाफ से हाफ गया, इधर से आ गया ए क्यू अपॉन क्यू सी। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग ये यहाँ पे ये भी जानते हैं कि एरिया क्या है, दोनों का बराबर। 9th क्लास का भी कुछ थ्योरम काम आएगा तुम्हारा, ठीक है, तो ये भी याद रखना होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या, ट्रायंगल्स drawn between the same parallel lines and on the same base have equal area। यानी कि देखो ट्रायंगल्स जो भी बना हुआ है यहाँ पे हमारे पास, जैसे PBQ और QCP की बात करें, PBQ की और QCP की, तो ये दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है कि नहीं है, बेस सेम है, और बिटवीन द सेम पैरेलल दोनों ट्रायंगल आ रहा है, तो एरिया ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ये स्टेटमेंट तो दिमाग में रट लो यार, एरिया ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, एरिया ऑफ ट्रायंगल between the same base and area of the triangle between the same parallel lines and on the same base, ठीक है, मतलब सेम बेस होना चाहिए और पैरेलल लाइंस के बीच में दोनों ट्रायंगल होना चाहिए, तो इसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट क्या, ये स्टेटमेंट लिख देना पहले कि द ट्रायंगल्स drawn between the same parallel lines and on the same base have equal area, है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी पी के। ये इक्वेशन थर्ड हो गया हमारा। जब ये दोनों का एरिया जब बराबर हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 2 3 से क्या हो जाएगा हमारे पास, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। यही प्रूफ है पीपीटी का, ठीक है, प्रूफ हो गया, समझ में आ गया इतना बात। यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ था हमारा। अब देखो हमारे पास एक होता है क्या, बीपीटी का कन्वर्ट्स, मतलब देखो पहले हम लोग क्या था कि अगर कोई ट्रायंगल है उसको अगर पैरेलल लाइन से अगर बाइसेक्ट करता है तो उसका जो साइड होगा वो बाइसेक्ट करने के बाद वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अब बोलता है क्या कि अगर कोई लाइन अगर डिवाइड कर रहा है दो साइड को सेम रेशियो में, तो लाइन जो होगा उसके बीच का वो पैरेलल लाइन हो जाएगा, थर्ड साइड जो भी साइड है उसके पैरेलल लाइन हो जाएगा। अब हम लोग प्रूफ करना है क्या कि जो भी हमारा, जैसे देखो डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो इस तरह का, जैसे मेरे पास डायग्राम, ये हमारे पास ट्रायंगल है, गिवन क्या है, गिवन है ये कि अगर AD अपॉन, अगर रेशियो अगर साइड अगर प्रोपोर्शनल है, कन्वर्स मतलब क्या होता है, अपोजिट, अगर वो सही है तो इसका उल्टा भी सही, वो पूछना चाह रहा है। तो अगर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, तो हमें प्रूफ करना है क्या, देन DE जो होगा वो पैरेलल होगा BC के। हमारे पास था ना उस समय ABC था, और यहाँ से हम लोग दो लाइन किए थे ड्रॉ, लिख दिए थे DE, ऐसा ही था ना।
और हम लोग को क्या करना है इसमें, ये क्या होता था कि AD अपॉन DB जो होगा AE अपॉन EC हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। उसमें हम PQ ले लिए थे, कोई बात नहीं, इसमें DE ले रहे हैं, मतलब नया वेरिएबल लेते रहो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम भी कुछ भी ले सकते हो, AS ले लो, कोई दिक्कत नहीं, A तो पहले ले चुके, दूसरा कुछ सिमिलर मत ले लेना, सेम नहीं लेना, दूसरा लेना, ठीक है। तो DE हो गया। अब क्या करना है, चलो देखो जैसे इसका प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो ये बोल रहा है क्या कि DE लाइन है, ठीक है, कोई भी DE लाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ ही नहीं बोल रहा है कि पैरेलल ही है। मान लो ये DE लाइन, ये तो हमें डायग्राम बना दिया था, लेकिन मान लो अगर इसको प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे, इस तरह से लिख देंगे कि सपोज अ लाइन, मान लो कि एक लाइन है, ठीक है, DE लाइन मान लो, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स of a triangle AB, इंटरसेक्ट कर रहा है AB और AC को at D and E, ठीक है, such that, इस तरह से कर रहा है कि उसका जो साइड का है वो प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन EC हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमको दिया हुआ भी है क्वेश्चन में, ठीक, तो ये हम लोग कर लिए। जैसे मान लो कि DE जो है हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, मान लो ये DE हम इस तरह से स्ट्रेट में लेके इस तरह से ले लिया, लाइन ले लिया हम लोग, ठीक है, ये पॉइंट कुछ नहीं है, ठीक है, लाइन है, DE क्या है, एक लाइन है। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो अब हम लोग एज्यूम करते हैं, ये तो दिया हुआ है, ये सब स्टेटमेंट लिख दिए, मान लो कि एज्यूम करते हैं कि DE जो है वो नहीं है पैरेलल, हमको यही प्रूफ करना है कि पैरेलल है, हम मान लेते हैं कि पैरेलल नहीं है, ये हम लोग अजम्पशन मेथड से करते हैं इसको प्रूफ। मान लो कि ये पैरेलल नहीं है BC, अब क्या करेंगे, नाउ ड्रॉ करते हैं हम लोग एक लाइन, दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं DE डैश, ठीक है, जो कि पैरेलल होगा किसके, पैरेलल टू होगा BC के, ठीक, BC के पैरेलल मान लो हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा D यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगा BC के, जो कि होगा E डैश, E हो गया मान लो E, तो ये DE डैश हो गया, ये हो गया DE हो गया, ये दोनों लाइन अलग अलग है, इसको मिसअंडरस्टूड मत करना, ठीक है। तो हम लोग अपना मन से एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारा एजम्पशन है कि DE जो है नहीं है पैरेलल के BC के, तो हम लोग चलो एक ड्रॉ कर देते हैं DE डैश लाइन, ठीक है। तो बेस बाय BPT थ्योरम हम लोग जानते हैं क्या, बाय BPT थ्योरम क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है कि नहीं, यानी कि AD अपॉन जो होगा DB वो इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, AE डैश अपॉन E डैश C के हो जाएगा। जाहिर सी बात है क्योंकि ये पैरेलल है तो साइड क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, हम लोग पिछले थ्योरम में ये पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, क्या इसके LHS इक्वल लग रहा है तुम्हें, AD अपॉन DB लग रहा है, तो अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC जो है वो इक्वल हो जाएगा AE डैश अपॉन E डैश C के, ये है कि नहीं, हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों तरफ 1, एडिंग 1 बोथ साइड, मान लो 1 ऐड करते हैं, एडिंग 1 बोथ साइड, ये प्रूफ करने का तरीका, आप तुम बोलोगे 1 क्यों ऐड किया सर, ये तरीका है भाई, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मान लो 1 ऐड करते दोनों तरफ, AE अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1, ये ऐसा हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा, LCM ले लेंगे तो AE प्लस EC अपॉन EC हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C, ये हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगा। तो अब देखो ध्यान देना क्या करना है, अब AE प्लस EC दिया हुआ है, तो अगर देखो फिगर में देखो AE प्लस EC, AE प्लस EC, AE EC को जोड़ेंगे तो ये पूरा क्या बन जा रहा है, AC बन रहा है, ठीक है, ये दोनों का सम ही ना AC है, हम लोग लिख सकते हैं AE प्लस AC को क्या AC लिख सकते हैं, लिख दो AC अपॉन EC लिख दिए। फिर देखो यहाँ पे भी AE डैश और E डैश C भी तो AC हो जाएगा, जब भाई इसके सम
इसके बराबर होगा यार, इसी पे ना, इसी लाइन पे नहीं दोनों लाई कर रहा है। तो ए ई डैश और ई डैश सी, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के। तो यहाँ पे ये सिंपल सा लॉजिक था और कुछ नहीं। तो इसमें हम लोग ए सी अपॉन ई डैश सी लिख दें। यहाँ से हम लोग इम्प्लाइज दैट लिख के बोल सकते हैं क्या, सो ई सी बराबर क्या हो जाएगा, ई डैश सी, है कि नहीं। तो ई सी ई डैश सी के बराबर हो जाएगा, इसी कट जाएगा तो ऐसी से ऐसी काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ई सी ई डैश सी के बराबर हो जाएगा। तो ये पॉसिबल कब है, दिस इज पॉसिबल कब, ओनली व्हेन ई एंड ई डैश कोइंसाइड, जब ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे तभी ये पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में लिखे थे क्या, डी ई डैश जो है वो पैरेलल टू बी सी है कि नहीं। जब ये पैरेलल हो सकता है डी डैश और ये दोनों अगर कोइंसाइड ही कर रहे हैं तो डी डैश की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, डी डैश की जगह लिख देंगे ई, इससे क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल टू बी सी, हेंस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गया था। अब हमारे पास एक लास्ट थ्योरम बचता है जिसका नाम है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। उसको कंप्लीट करते हैं और ये चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो चलो पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है और वो भी एक तरह से प्रॉपर्टीज है राइट एंगल ट्रायंगल। बना लेते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, और लंबा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक लाइन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बी, मान लो ये बी मान लो, तो ये सी, और ये भी राइट एंगल हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमारे पास बन गए हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें क्या है स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट देखो हमेशा कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के देगा ना तो इसमें स्टेटमेंट लिख देना। तो इन अ गिवन लिखते हैं, गिवन इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द hypotenuse side is equal to the sum of the squares of ठीक है। तो अगर डिस्टर्बेंस हुआ हो तो उसके लिए माफी चाहूँगा। ठीक है, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स the side is equal to क्या हो गया, the sum of the squares of the other two sides। समझ में आ रहा है कुछ, जैसे कि सम जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, स्क्वायर जो होगा हाइपोटेनस, इसमें इसको हम लोग इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये बात याद रखो, ठीक है। अभी हम लोग इसको ले लेंगे, मतलब एबीसी भी मान सकते हैं कुछ भी, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी सी। इसमें हम लोग को प्रूफ यही करना है, एच स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शॉर्ट में आसानी से समझ में आ गया। हाँ, यही प्रूफ करना है, यही स्टेटमेंट और कुछ। तो प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल में देखो। तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, ए डी बी और ए बी सी। इसमें क्या है, एंगल ए कॉमन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल, ये हो गया एंगल ए कॉमन हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो बी डी इक्वल टू बी सी भी हो सकता है कि नहीं। बी डी इज इक्वल टू बी सी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, दो भाग में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और एक क्या हो जाएगा, ए बी कॉमन हो जाएगा, कॉमन साइड ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। सिंपल फंडा ये है ना कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, हम लोग को वो सिमिलर दिखा देना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर। किस क्राइटेरिया से, बाय एसएस क्राइटेरिया, ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी हो गया यहाँ पे सिमिलर। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका साइड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि एडी अपॉन एबी क्या हो जाएगा, वो ले जाएगा एबी अपॉन एसी। ये याद रखना, बाई सी पी सी, ठीक है।
ये हो गया यहाँ पे। तो हमारे पास CP/CT से ये आ गया। अगर देखा जाए इस इक्वेशन में हम लोग इसको लिख सकते हैं, AB अगर गुना कर देते हैं AB² इज इक्वल टू AD इंटू AC लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 मान लो इसको लिख सकते हैं भाई, AB इंटू AB AB स्क्वायर AD, इस तरह से लिख दिया हम लोग। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ है ये इन ट्रायंगल ADC, सिमिलरली लिख दो यहाँ पे। नाउ ही क्या, उसमें भी वही होगा जैसे उसमें किए उस तरह से इसमें करेंगे। तो इन नाउ ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, तो हो जाएगा इसमें भी क्या CD अपॉन BC। देखो ये एग्जाम में भी कर सकते हो सिमिलरली, एक प्रूफ दिखा दिया ना तो दूसरा जरूरी नहीं करना। ये बात तुमको मास्टर नहीं बताया, मास्टर बोलेगा पूरा लिखो, जरूरी नहीं है, इसमें भी नंबर उतना ही मिलेगा, क्योंकि जानता है कि बच्चा को अगर बच्चा ये अगर सिमिलर कर सकता है तो इसको करना कोई बड़ा बात नहीं है। क्यों झूठ मूठ का उसका ये टाइम वेस्ट करना। अगर ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स 4 मार्क्स में अगर आते हैं तो CD अपॉन BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC अपॉन AC। ये भी हो जाएगा हमारा CP, क्योंकि CT नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। CPST बोल सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं पार्ट की जगह, तो वही है, ठीक है। यहाँ से मतलब है यहाँ लिखना पड़ता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, ये रीजन देना जरूरी है सिमिलर ट्रायंगल। तो बोलेगा नहीं सर नहीं देते ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू AC। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर ऐड कर देते तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। अब देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग AC अगर कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा AD प्लस CD बचेगा, है कि नहीं, AD प्लस CD। तो अब देखो यहाँ पे देखो AB स्क्वायर प्लस इसको तो 10 का 10 रहने दो प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, चूंकि ये क्या है हमारा ट्रायंगल जो दो ट्रायंगल हमारा, ये दोनों ट्रायंगल जो है ये सिमिलर है तो इसके साइड क्या होंगे इक्वल, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट, इसके साइड क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। हम बोल सकते हैं क्या AD बराबर DC, ठीक है। तो AD बराबर DC बराबर AC, यानी कि यहाँ से हम लोग के पास क्या आ जाएगा AD प्लस CD आ जाएगा AC इंटू AC, यानी कि बन जाएगा AC स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमारा प्रूफ हो गया क्या पाइथागोरस थ्योरम। इस तरह से प्रूफ कर देना और कुछ नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं, ठीक है। अब इसका एक बचा हुआ है कन्वर्स, ठीक है। कन्वर्स भी आता है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसको वाइंड अप पक्का। अब देखो कन्वर्स का स्टेटमेंट क्या है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। अब आज को समझो, राइटिंग को मत ध्यान देना, राइटिंग ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट है इफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट, लिख देता हूँ पूरा मैं, ठीक। हम लोग ये कंग्रुएंसी मतलब सिमिलैरिटी जो भी पढ़ रहा है कन्वर्स, ये हम लोग राइट एंगल पे पढ़े थे। तो ये कह रहा है स्टेटमेंट क्या कि अगर तुम्हारा अगर स्क्वायर जो भी लॉन्गेस्ट साइड का होगा वो अगर तुम्हारा जो भी बचा हुआ दो साइड है उसके स्क्वायर के अगर बराबर होगा तो ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा, ये ठीक है। तो राइट एंगल बना लेते हैं हम लोग, प्रूफ करना है लेकिन पहले राइट एंगल, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन सोल्व करना उसमें फिगर डायग्राम जरूरी है, अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो नंबर वहीं पे कट जाएगा, ठीक है। मान लो इसको A, इसको C, इसको B मान लेते हैं, इसका साइड का लेंथ ले दिया हम लोग, ठीक है, ताकि सोल्व करने में आसान। एक ये ट्रायंगल बना लिया हम लोग और एक और दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं, एक और हुआ इसी का जैसा एक और ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें कि हम लोग लिख देते हैं नाम, क्या नाम लिख देते हैं F, G और E, इस तरह से बना देते हैं। और इसका साइड का लेंथ देते हैं AC, BC दे देते हैं, ये 90 डिग्री है और ये भी, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें कंस्ट्रक्शन में हमें क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन में लिखना है कि कंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो हमारे पास दिया हुआ है, अनदर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? तो ट्रायंगल EGF such as AC is equal to EG और BC इक्वल टू FG। ठीक है, तो हम लोग अगर देखा जाए इन ट्रायंगल EGF, अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग जानते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, इसमें EF का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा EG स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर के बराबर, और बोल सकते हैं B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के बराबर। इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करते हैं इन ट्रायंगल ABC, अब हम लोग ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये हमारा ABC ट्रायंगल है, इसमें लगाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं। देखो अब तुम बोले इसमें दिया हुआ है भाई, ठीक है, हमको प्रूफ करना है बस, इसमें दिया हुआ है इसका साइड का लेंथ, ये सब तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तुम्हें स्टेटमेंट पढ़ो। ठीक है, अब ये मत बोलना कि डायरेक्ट कैसे लिख दे रहे हैं, ये दिया हुआ है इसलिए लिख रहे हैं। ABC ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, जैसे मान लो 2 मान। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर देखा जाए, जैसे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों तरफ राइट हैंड साइड में B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि EF स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर, है कि नहीं। जब ये दोनों बराबर हो गया, जब स्क्वायर बराबर है तो ये बराबर भी AB होगा, हो गया। तो अगर ये दोनों साइड अगर बराबर है तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, AC भी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल EGF के। ऐसे होगा तो बाई SS स्क्वायर। ठीक है, देखो ये जो ट्रायंगल दिया हुआ रहता है पाइथागोरस थ्योरम में, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, हमेशा याद रखना आइसोसेलेस है, तभी तो एक ट्रायंगल हम लोग एक ट्रायंगल का साइड प्रूफ किए हम लोग, और हमारा ये एसएस क्राइटेरिया से प्रूफ हो गया, है कि नहीं। तो अगर एसएस क्राइटेरिया से अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इससे पता चलेगा ट्रायंगल सी जो है क्या है, सी इज राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल में ये होते हैं। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया, अगर एंगल सी अगर राइट एंगल प्रूफ कर दिए, ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, इज द राइट ट्रायंगल। यही कन्वर्स था हमारा। अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बोर्ड के हिसाब से देखें तो, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगे कि हाँ इसमें किस तरह के सवाल आते हैं और किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बस बताने के लिए। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 6। अब हम लोग कुछ इसके क्वेश्चन देखें। जैसे कि अगर देखा जाए तो चैप्टर 6 में हमारा क्वेश्चंस जो है, अगर 6.1 एक्सरसाइज का बात करें तो उसमें तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे फिल इन द ब्लैंक, उसमें पूछा जा रहा है क्या, पहला क्वेश्चन जैसे बोल रहा है ऑल सर्कल्स आर डैश, तो सारे सर्कल क्या होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं। तो देखो अगर मैं कोई भी सर्कल ले लूँ, अगर ये सर्कल लिया और ये दूसरा सर्कल लिया, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को एक इसका छोटा वर्जन होगा, एक इसका बड़ा वर्जन होगा, हो सके तो इससे ये बड़ा आ जाए। ये क्या करेंगे, अगर इसको एक्सपेंड किया जाए छोटे वाले को, तो ये बड़ा वाला से कोइंसाइड कर जाएगा। इस तरह से बोल सकते हैं कि हमेशा ये लोग क्या होंगे, सिमिलर। ठीक है, तो सारे सर्कल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और सारे स्क्वायर क्या हो जाएंगे, वो भी सिमिलर हो जाएंगे। इसी तरह से तुम्हारा अगर बात करें तो सारे ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कौन सा ट्रायंगल जो है वो, थर्ड क्वेश्चन है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि उसका तीनों साइड क्या होता है, बराबर होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, का ये हो जाएगा। इस तरह से सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग सोल्व। अब देखो कभी कभी क्या होगा, जैसे मान लो ये भी बोल देगा क्या स्क्वायर और एक रेक्टेंगल ये दोनों क्या है, सिमिलर है, क्या बोलेंगे इसको, हाँ सिमिलर है। क्यों, क्योंकि इसको अगर तुम एक्सपेंड करोगे तो ये क्या बन जाएंगे, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये कहीं ना कहीं तो इससे कोइंसाइड होगा ही, होगा कोइंसाइड, करके देखो
ये स्क्वायर है, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसका लेंथ ब्रेथ सब एक बराबर बढ़ेगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल कभी होंगे सिमिलर? तो नहीं होंगे, ठीक है। वहीं अगर टू रेक्टेंगल अगर ले ले, मान लो ये भी एक रेक्टेंगल है और ये एक बड़ा रेक्टेंगल ले लो मान लो, अगर ये दोनों सिमिलर अगर देखा जाए तो होगा, तो हाँ ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे कौन सा सिमिलर होगा और कौन सा सिमिलर नहीं होगा। इसी तरह से अगर नॉन सिमिलर फिगर की बात करें, तो अभी तक तो सिमिलर फिगर की बात कर ली, नॉन सिमिलर में क्या आ जाएंगे, जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया और एक रोम्बस मान लो ले लेते हैं, मान लो ये रोम्बस ले लिया, तो ये क्या है, ये दोनों सिमिलर है? नहीं है, क्योंकि इसमें 3 साइड इसमें 4 साइड है, और ये दोनों को अगर एक साथ अगर रखेंगे एक दूसरे, सिंपली याद रखना है ना कि अगर कोई दो दिया गया फिगर अगर दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेता है ना, कोइंसाइड मतलब कि एक दूसरे को ढक लेता है ना, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ढक ले, अगर ढक लेना, अगर ढक लेता है तो वो तुम्हारा हो जाएगा क्या, सिमिलर। अगर नहीं तो फिर वो सिमिलर नहीं है, ठीक है। बस इतने बातों को याद रखो, सारे सिमिलर का सवाल तुम्हारा ऐसे ही है। 6.1 में तो तुम्हें सिर्फ यही बताना होगा कि कौन सा सिमिलर फिगर है, कौन सा सिमिलर फिगर नहीं है। इस तरह से मतलब एक क्वेश्चन था जिसमें कि दे दिया था किस तरह से रोम्बस टाइप का फिगर दे दिया, क्वाड्रिलेटरल वाला, और एक दे दिया था स्क्वायर टाइप का बड़ा सा, जिसका था सारा मान लो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 है, इसका 1.5 दे दिया था। तो पूछ रहा था क्या ये सिमिलर हो, क्या ये सिमिलर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इसका साइड है एक तो 1.5 है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाता है 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे मान लो 45 डिग्री बना रहा है, तो क्या ये दोनों सिमिलर कभी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बड़ा होकर कैसा बनेगा, इस तरह से ही चला जाएगा, है कि नहीं, बड़ा होकर। तो ये दोनों सिमिलर कभी नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों सिमिलर फिगर नहीं है। चैप्टर अगर 6.2 की बात करें तो उसमें तुम लोगों को मिलेगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बीपीटी थ्योरम से सवाल, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि हाँ अगर कोई भी अगर ट्रायंगल दिया हुआ है, वो अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है दो साइड को जहाँ पे किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे अगर जो भी तुम्हारा बेस है उसके अगर पैरेलल है, जैसे DE पैरेलल टू BC है, तो तुमको बस यही याद रखना है कि AD अपॉन BD जो होगा वो AE अपॉन EC के बराबर होगा। ये फार्मूला याद रखा नहीं तुम्हारा बीपीटी का सारा सवाल बन जाएगा। तो ये सवाल कर सकते हैं हम लोग 6.2 में, जैसे कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है तुम्हारा ट्रायंगल इस तरह से, ठीक है, जिसमें कि बोला है क्या, तो ABCDE, यहाँ पे DE जो है एक्सपेंड कर दिया है और बोल रहा है कि ये सब, ये 1.5 है, ये 3 है और ये है 1 सेंटीमीटर, और इसका नहीं बताया, ठीक है। और इसमें तुम्हारा दिया हुआ है ABC, इसमें भी सेम ही है, मतलब A, और इधर दिया है 1.8, AE का वैल्यू 1.8, इधर दिया 5.4 और इधर दिया है 3 सेंटीमीटर, इधर 1.5 सेंटीमीटर। अब हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे पहले तो पूछ रहा है EC क्या होगा और फिर AD क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें अगर फार्मूला लगाते क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD यानी कि 1.5 अपॉन 3। देखो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तुम लोग पहले फार्मूला लिखना, उसके बाद AD अपॉन BD, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा A अपॉन EC, तो 1 अपॉन EC नहीं दिया होता, EC ही लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, EC में उसे करेंगे तो EC इंटू 1.5, इसमें करेंगे तो इधर 3 इंटू 1। तो अब क्या करेंगे, EC जो है डॉट लिख दिया, EC ही है, तो 3 अपॉन 1.5 इससे काट देंगे तो 2 आ गया। उसी तरह से ये भी सोल्व हो जाएगा, सिंपल ही है। इसमें क्या हो जाएगा, 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4, इधर 1.5 नहीं था, हाँ यहाँ पे नहीं था, AD यहाँ पे, तो AD का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 1 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 तो AD का वैल्यू आ जाएगा 1 से। इस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भारी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो था यहाँ 7.2 सेंटीमीटर था, मैंने इसी का 2 कॉपी कर दिया, यहाँ 7.2 था और यहाँ ये निकाल, तो इधर तो 7.2 ही हो जाएगा, इधर 1/3 हो जाएगा, ये जाएगा उधर, तो 7.2/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा सा हौच पौच हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझ जाना, ठीक है। ये इतना, और भी सवाल करा देता हूँ, ठीक है।
ज़्यादातर सवाल जो है ना ये आते हैं जैसे डायमेंशन दे दिया जाएगा उसको पूछेगा क्या कि बताओ कि जो दिया गया डायमेंशन है उसके हिसाब से जो भी हम लोग का EF या फिर EF QR इस तरह से पैरेलल होगा कि नहीं होगा, इस तरह से पूछते रहेगा। जैसे यहाँ पे है ना DE BC, तो इस तरह से डायमेंशन दे देगा, मान लो चारों का दे देगा, पूछेगा कि क्या ये जो DE है वो पैरेलल टू BC है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, बस वही कंडीशन चेक करना होगा कि हाँ AD अपॉन BD इज इक्वल टू अगर AE अपॉन EC है तो हाँ यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि DE जो होगा वो पैरेलल टू BC होगा। तो यही सब कंडीशन को लगा के तुम्हें चेक करना होगा कि हाँ ये सही है कि नहीं, तुम्हारा पैरेलल है कि नहीं। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और सवाल जो है ज़्यादा टफ हो जाता है ना, यहाँ पे प्रूफ करना होता है, प्रूफ वाले सवाल पे। तो इसमें इस चैप्टर में बहुत सारे प्रूफ है, तो इसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि सारा प्रूफ जो भी है उस तरह का क्वेश्चन सारे जो भी NCERT के हो गए या फिर इम्पोर्टेंट हो गए या फिर जो भी सैम्पल पेपर का हो गया सारे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाएंगे। उसके बाद सारे का PYQ करेंगे, उसके बाद उसका हम लोग सैम्पल पेपर करेंगे, उसके बाद उस चैप्टर को एंड करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर दूसरे सब्जेक्ट में जाएंगे। और मैथ्स का रेगुलर मतलब वीडियो आते ही रहेगा, जिस हिसाब से मैं बना रहा हूँ उस हिसाब से आएगा ही। आप जैसे देखते रहो और समझते रहो, पढ़ते रहो बोर्ड में। थैंक यू। इसके बाद फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।